भारत में कसावा का क्षेत्र लगभग 2.4 लाख हेक्टेयर और उत्पादन लगभग 51 लाख टन है। कुल उत्पादन में 58% के योगदान और क्षेत्र में 52% हिस्सेदारी के साथ तमिलनाडु देश का अग्रणी कसावा उत्पादक है। लगभग 32% क्षेत्र और 35% योगदान के साथ केरल का दूसरा स्थान है। दक्षिण के आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अलावा मध्य भारत, उत्तर पूर्वी राज्यों और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कसावा की खेती की जाती है। वैश्विक स्तर पर अपने उत्पत्ति स्थान दक्षिण अमेरिका के अलावा मध्य अमेरिका, कैरेबियन द्वीप समूह, अफ्रीका और अनेक एशियाई देशों में भी कसावा की खेती प्रचलित है। अनेक औद्योगिक उपयोगों के कारण कसावा के स्टार्च की सभी औद्योगिक देशों में मांग है। कपड़ा उद्योग में कसावा के स्टार्च का उपयोग बुनाई से पहले कपास के धागों में मांड लगाने के लिए किया जाता है। गत्ते और कागज के उत्पाद तथा तरल गोंद बनाने के लिए कसावा के स्टार्च से गोंद बनाई जाती है। कागज उद्योग में उन्नत क्वालिटी के कागज बनाने के लिए कसावा के स्टार्च का उपयोग कागज को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। खाद्य और खाद्य उत्पादों में गाढ़ापन लाने के लिए कसावा स्टार्च का व्यापक उपयोग है। हाल में कसावा स्टार्च से जैव उपघटन योग्य प्लास्टिक भी बनाई जाने लगी है। एक नवीनतम अनुसंधान के परिणाम स्वरूप कसावा की पत्तियों और छाल से प्रभावी जैव कीटनाशक बनाए गए हैं, जो प्रमुख फसलों के नाशी कीटों और भंडारण कीटों का प्रबंध करने में सफल रहे हैं। कंदों से स्टार्च निकालने की तकनीक सरल है, परंतु इसकी कुछ मूल प्रक्रियाएं हैं, जैसे कंदों की धुलाई, छिलाई, छिले हुए कंदों की धुलाई, कंदों की सफाई, छंटाई, पुनः सफाई और कंदों को मसल कर सुखाना। इन प्रक्रियाओं में मशीनों और उपकरणों का उपयोग उत्पादन के स्तर और प्रसंस्करण इकाइयों के आधुनिकीकरण पर निर्भर करता है। कंदों की लुगदी को छानकर रेशे अलग कर दिए जाते हैं। प्राप्त स्टार्च को जलाशयों में डालते हैं। स्टार्च नीचे बैठ जाता है। पानी अलग कर देते हैं। नम स्टार्च को निकालकर धूप में सुखाते हैं। आधुनिक औद्योगिक इकाइयों में कन्वेयर बेल्ट्स, स्वचालित क्रशिंग मशीन, फिल्टर्स आदि के द्वारा अनेक प्रक्रियाएं कुशलतापूर्वक की जाती हैं। लुगदी नुमा स्टार्च से सीविंग सेक्शन में साबूदाना के दाने बनाए जाते हैं। दानों को पकाकर या भाप देकर धूप में सुखाया जाता है। बाजार की मांग के अनुसार अलग अलग छन्नियों से अलग अलग आकार के दाने बनाए जाते हैं। ताजे कंदों के भार के लगभग 25% के बराबर साबूदाना प्राप्त होता है। बाजार में बेहतर दाम के लिए पैकिंग और मार्केटिंग से पहले साबूदाना को पॉलिश करके चमकाया जाता है। फैक्ट्री पहले 1974 में हम ये सारा काम हाथ से करते थे। धीरे धीरे सभी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण किया गया। पहले दिन भर में केवल 25 से 30 बैग बन पाते थे। अब ऑटो साइजिंग, ऑटो रोस्टर, ऑटो ड्रायर आदि से प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाया गया है। हम हर दिन 300 से 350 बैग तैयार करते हैं। अपनी शुद्ध संरचना के कारण कसावा के स्टार्च को आलू या मक्का के स्टार्च से बेहतर माना जाता है। कसावा के स्टार्च में प्रोटीन और लिपिड जैसे गैर स्टार्ची तत्व लगभग नहीं पाए जाते और इसका निष्कर्षण भी सीधा सरल है। अधिक कार्बोहाइड्रेट और लगभग नगण्य वसा तथा प्रोटीन के कारण टैपियोका के दानों के अनेक स्वास्थ्य लाभ हैं। दूध या प्रोटीन के किसी अन्य स्रोत में पकाने पर साबूदाना के पोषणिक और स्वास्थ्य लाभों में वृद्धि होती है। अतिरिक्त प्रोटीन के कारण ये बढ़ते बच्चों तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए आदर्श आहार है। घरेलू स्तर पर साबूदाना की खिचड़ी, कटलेट और खीर कुछ लोकप्रिय स्नैक्स हैं। CTCRI की प्रौद्योगिकी से बने फ्राइड चिप्स हल्के पीले, कुरकुरे, मुंह में घुलने वाले और स्वाद में बेहतर हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग परंपरागत आलू चिप्स की जगह कसावा चिप्स को प्राथमिकता देते हैं। फंक्शनल पास्ता कसावा का एक नया उत्पाद है।
जिसका पोषण मान अधिक और गुणवत्ता बेहतर है। ये मधुमेह और मोटापे से त्रस्त लोगों के लिए आदर्श व्यंजन है। गेहूं की सूजी के मुकाबले कसावा का रवा एक बेहतर और पौष्टिक विकल्प है। अनेक स्नैक्स बनाने में इसका उपयोग होता है। कसावा के आटे से नरम स्वाद वाले एक्सट्रूडेड उत्पाद बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। तेल रहित होने के कारण कसावा के इन उत्पादों का पोषण मान अधिक है। गेहूं के आटे में 50 से 60% तक कसावा का आटा मिलाकर बिस्कुट, रस्क, पफ्स आदि बेक्ड उत्पाद बनाए जा सकते हैं। बाजार में उपलब्ध कसावा के बिस्कुट स्वाद में बेहतरीन हैं। कसावा के आटे में प्रोटीन, रेशे, मसाले आदि मिलाकर पौष्टिक स्नैक्स बनाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। ऐसे उत्पादों की व्यापक श्रृंखला बाजार में सुलभ है। भारत सरकार ने कसावा पर अनुसंधान को तेज करने के लिए केरल के त्रिवेंद्रम में केंद्रीय फसलों पर अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। कप्पा विला यानी कसावा के खेत के नाम से हुई एक छोटी सी शुरुआत आज ICAR सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से कंदीय फसलों, विशेष रूप से कसावा पर अनुसंधान एवं विकास के लिए विश्वविख्यात है। उष्ण कटिबंधीय कंदीय फसलों में कसावा, शकरकंद, एलिफेंट फुट याम, जिमीकंद, तारो आदि प्रमुख हैं। कुछ अन्य गौण फसलें भी हैं जैसे अरारोट, पैचिराइजर्स आदि। इन गौण कंदीय फसलों पर भी हमारे यहाँ अनुसंधान कार्य हो रहा है। इस संस्थान में 5 प्रमुख संभाग हैं जैसे फसल सुधार, फसल उत्पादन, फसल सुरक्षा, फसल उपयोग और सामाजिक विज्ञान पर एक अलग सेक्शन। CTCRI द्वारा विकसित और प्रोत्साहित प्रौद्योगिकी तथा मशीनों के कारण आज कसावा उत्पादों की एक व्यापक श्रृंखला बाजार में उपलब्ध है। संस्थान में स्थापित एक विशेष टेक्नो इंक्यूबेशन सेंटर में किसानों तथा भावी उद्यमियों को कसावा से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षित और निर्देशित किया जा रहा है ताकि वो अपनी प्रसंस्करण इकाइयां लगा सकें। हम आम लोगों और उद्यमियों में जागरूकता जगाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। कसावा के उत्पादों में रुचि रखने वाले लगभग 3000 लोग 150 प्रशिक्षणों के माध्यम से लाभ प्राप्त कर चुके हैं। इनमें पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। हम महिला उद्यमियों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मंझोले स्तर के उद्यमियों पर। संस्थान ने व्यावहारिक प्रशिक्षण देने और प्रदर्शन के लिए अनेक यूनिट्स की स्थापना की है। कसावा की आटा उत्पादन यूनिट, स्नैक्स उत्पादन यूनिट और फ्राइड चिप्स निर्माण यूनिट। लाइसेंस देकर उद्यमियों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की गई और अब वो अपने उद्यम सफलतापूर्वक चला रहे हैं। हमने एक उत्पाद बनाया है जिसमें ग्लूटेन और जंक नहीं है। इस फास्ट फूड में प्रोटीन और रेशे अधिक हैं। ये पौष्टिक